हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कॉम्बैक्ट यूएवी के बारे में। वर्तमान समय पे एक देश के मिलिट्री के लिए कॉम्बैक्ट यूएवी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हथियार माना जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान समय पे कॉम्बैक्ट यूएवी को हर एक डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस जर्नल ये मान रहा है ये एक फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और कारगर हथियार साबित होने वाला है। गाइस, जब से ये कॉम्बैक्ट यूएवी आया है और ये कॉम्बैक्ट यूएवी आने के बाद किसी भी वार और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का टैक्टिक्स टोटली बदल कर रख चुका है और ये पिछले कई सारा वार और कॉन्फ्लिक्ट में हम सभी ने देखा है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसी 2022 का टॉप 10 शक्तिशाली कॉम्बैक्ट यूएवी के बारे में जो आने वाले 2022 में सबसे ज्यादा हाइप मिलने वाला है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाला है। गाइस, यहाँ पे जो लिस्ट दिखाया गया है आपके सामने, ये लिस्ट कुछ चीज के आधार के ऊपर भी दिखाया गया है, जैसे कि एक कॉम्बैक्ट यूएवी का परफॉर्मेंस, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, उसका वार सक्सेस रेट और वो यूएवी कितना ज़्यादा प्रभाव रख सकता है अपने एनिमी के ऊपर। इस सभी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। गाइस, और एक बात बता दूं, यहाँ पे कुछ नया कॉम्बैक्ट यूएवी को भी आपको देखने को मिलेगा और ये सभी कॉम्बैक्ट यूएवी 2022 में इन सभी देश के मिलिट्री में शामिल होने वाला है। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सपोर्ट करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस, इस लिस्ट में नंबर 10 पे तुर्की का TB2 बायरक्तर कॉम्बैक्ट यूएवी और इस यूएवी को बनाया है तुर्की का ड्रोन मैग्नेट कहे जाने वाला सेल्जुक बायरक्तर ने। और इस यूएवी को MQ-9 यूएवी से भी आप कंपेयर कर सकते हो सक्सेस के रेट में। इसका कारण ये यूएवी हाल ही में 4 साल में ऑपरेशनल हुआ है और इस 4 साल में ये अपना 4 लाख ऑपरेशनल आवर को कंप्लीट कर चुका है। इसके साथ ये एकमात्र एक ऐसा पहला यूएवी है जो सबसे पहले और फुल स्केल जंग में हिस्सा लिया और इस यूएवी की वजह से इस जंग को जीता, वो है नागोर्नो कराबाख का वार। और इस वार के बाद इस यूएवी का पहचान और भी ज्यादा बढ़ चुका है इंटरनेशनल लेवल में। और एक बात, ये यूएवी दुनिया का सबसे ज्यादा एयर डिफेंस तबाह करने वाला यूएवी में से एक यूएवी है। ये यूएवी एयर डिफेंस में S-300, पैंतासीर, क्यूब, ओसा, स्टेला बहुत सारा एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है आज तक। तो गाइस, इसलिए इस यूएवी का यूजर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे कि वर्तमान समय पे इस यूएवी का यूजर में से है अजरबैजान, इथियोपिया, लीबिया, कजाकिस्तान, मोरक्को, पाकिस्तान, पोलैंड, कतार, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और हाल ही में इराक और नाइजर ने इस यूएवी को ऑर्डर किया है। गाइस, इस यूएवी का मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 650 kg और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 150 kg। गाइस, इस यूएवी में एक 100 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाता था, मगर वर्तमान समय पे तुर्की का खुद का बनाया हुआ 180 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। गाइस, इस यूएवी का मैक्सिमम स्पीड 220 km/h और क्रूज स्पीड 130 km/h, रेंज 150 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 27,000 फीट, ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 18,000 फीट, इंड्योरेंस 27 घंटे और हार्ड पॉइंट है इस यूएवी का 4। तो गाइस, अगले नंबर पर नंबर 9 पे है MQ-9 1C यूएवी। गाइस, ये यूएवी दुनिया का सबसे पहला कॉम्बैक्ट और सबसे हेवीवेट कॉम्बैक्ट यूएवी है और इस यूएवी का ऑपरेशनल टाइम दुनिया में जितना सारा यूएवी है उससे सबसे ज्यादा है और इस यूएवी दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब यूएवी में से एक यूएवी है। और इस यूएवी का ऑपरेशनल सर्विस लाइफ कहा जाता है 20 साल से भी ज्यादा हो चुका है और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस टाइम 10 लाख आवर से भी ज्यादा हो चुका है। और इस यूएवी का यूजर में से अमेरिका के अलावा इटली, तुर्की, यूएई और मोरक्को है। और इस यूएवी का मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 1633 kg और इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 360 kg। वर्तमान समय पे इस यूएवी में 165 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसका मैक्सिमम स्पीड 309 km/h और इसका एंड्योरेंस टाइम 25 घंटे और इसका सर्विस सीलिंग 29,000 फीट। इस यूएवी में 4 हार्ड पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा AN-ZPY-1 नाम का एक राडार इस्तेमाल किया गया है जिसका रेंज 16 किलोमीटर। तो गाइस, इसके बाद नंबर 8 में जिस यूएवी के बारे में बोलने जा रहा हूँ उस यूएवी को बोलने से पहले कुछ देश के बारे में आपको कहना चाहूंगा। ये देश दुनिया का तीसरा सबसे पहला देश है जो पहला कॉम्बैक्ट यूएवी को सक्सेसफुली बनाया था और एक फुल स्केल वार में भी इस्तेमाल किया था जिसमें 6 ग्रेनेड को फायर किया जा सकता था। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ईरान का गजा यूएवी के बारे में। वर्तमान समय पे ईरान ने अनवील किया है एक गजा यूएवी के नाम पर, जो ईरान का सबसे बड़ा हेवी वेट और स्ट्रेटेजिक कॉम्बैक्ट यूएवी है। इस यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के बारे में कुछ पता नहीं, एक्सपेक्ट किया जाता है 2,500 से 3,000 kg और इसका मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 500 से 750 kg तक होगा। और इस यूएवी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है 400 से लेकर 550 हॉर्स पावर का इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा। और इस यूएवी का मैक्सिमम स्पीड बताया गया है 400 km/h और इस यूएवी का एंड्योरेंस टाइम 35 घंटे और सर्विस सीलिंग 35,000 फीट होगा। इसके अलावा ये यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी कैपेबल होगा और जिसका रेंज होगा 500 किलोमीटर। गाइस, आप सोच सकते हो ये यूएवी एक एवॉक्स एयरक्राफ्ट के तरह इस्तेमाल किया जाएगा।
तो गाइस इसके बाद अगले नंबर पर नंबर 7 पे विंगलोंग 2 यूएवी चाइना के द्वारा बनाया गया है और ये यूएवी भी MQ-9 और MQ-1 और TB2 बायरक्तर की तरह बहुत से कम्बैट मिशन में हिस्सा लेने वाला एक यूएवी है, क्योंकि इस यूएवी का यूजर भी काफी ज्यादा है और मिडिल ईस्ट में काफी सारा जंग में इस यूएवी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि लीबियन वार, यमन वार और सूडान वार और भी कई सारा जंग में इस यूएवी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गाइस इस यूएवी का यूजर में से है अल्जेरिया, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी, लीबिया, मोरक्को, पाकिस्तान, यूएई और नाइजीरिया जैसा देश। और इस यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4200 केजी और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 480 केजी और इस यूएवी का मैक्सिमम स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर और इस यूएवी का इंड्योरेंस टाइम 32 घंटे और सर्विस सीलिंग कहा जाता है 32,000 फीट। तो गाइस इसके बाद नंबर 6 पे तुर्की का बनाया हुआ ताई आक्सुंगुर यूएवी। ये ताई अंका का एक अपग्रेडेड और शक्तिशाली वर्जन आप कह सकते हो। वर्तमान समय पे इस आक्सुंगर यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3300 केजी और 750 केजी तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और इस यूएवी में वर्तमान समय पे दो तुर्की का बनाया हुआ टाइप PD-170 180 हॉर्स पावर का इंजन को इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से इसका मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर और रेंज 6500 केजी और इंड्योरेंस टाइम 60 घंटे है और इसका सर्विस सीलिंग 40,000 फीट और ये 35,000 फीट तक 150 केजी तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और इसका हार्ड पॉइंट 7 है। तो गाइस अगले नंबर पर नंबर 5 पे जिस यूएवी के बारे में कहने जा रहा हूँ वो यूएवी दुनिया का एकमात्र ऐसा यूएवी है जिसमें 3 इंजन को इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस मैं कहने जा रहा हूँ चाइना के द्वारा लेटेस्ट यूएवी बनाया जाने वाला TB001 कॉम्बैट यूएवी के बारे में। इस यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कहा जाता है 2800 केजी और इसमें 1200 केजी पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और इस यूएवी का रेंज कहा जाता है 6000 केजी और इसका एंड्योरेंस टाइम 35 घंटे तक होगा। कहा जाता है इस यूएवी का हार्ड पॉइंट 7 हार्ड पॉइंट होगा और जिसमें 1200 केजी तक पेलोड कैरी करने में कैपेबल होगा। 1000 केजी पेलोड के साथ 35 घंटे तक ये यूएवी फ्लाई करने में कैपेबल है। तो गाइस अगले नंबर पर नंबर 4 पे है अमेरिका का बनाया हुआ मोजाबी यूएवी और इस यूएवी के बारे में अमेरिका ज्यादा कुछ जानकारी वर्तमान समय पे रिलीज नहीं किया है, मगर कुछ जानकारी को रिलीज किया है। उसके कुछ डिटेल आपको बता रहा हूँ। जैसा कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3175 केजी और इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 1600 केजी और इस यूएवी में रोल्स रॉयल का एक 450 हॉर्स पावर का इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा और इसका रेंज 4600 किलोमीटर और इसका एंड्योरेंस टाइम होगा 25 घंटे से भी ज्यादा और इस यूएवी में 7 हार्ड पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है टर्किश आकिंची कॉम्बैक्ट यूएवी और इस यूएवी को भी बनाया है तुर्की का ड्रोन मैग्नेट कहा जाने वाला सेल्जुक बायरक्तर ने और इस यूएवी हाल ही में तुर्किश मिलिट्री में शामिल हुआ है और इस यूएवी का मास वेट 5500 केजी और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 1500 केजी तक और इस यूएवी में दो AL450T नाम का इंजन इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन का, जो हर एक इंजन 750 हॉर्स पावर का है। टोटल इस यूएवी में 1500 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है और इसके वजह से इसका टॉप स्पीड 361 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर। इस यूएवी का रेंज 7500 किलोमीटर और एंड्योरेंस टाइम 25 घंटे और इस यूएवी का सर्विस सीलिंग 40,000 फीट और ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 30,000 फीट तक और इस यूएवी में 8 हार्ड पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल सॉम क्रूज मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है और इसके अलावा इस यूएवी में नेशनल ESR राडार को इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस अगले नंबर पर नंबर 2 पे इजराइल का हेरॉन TP यूएवी और ये यूएवी दुनिया का सबसे हेवीवेट पेलोड कैरी करने वाला कॉम्बैक्ट यूएवी है और इस यूएवी का ज्यादा जानकारी पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है। वर्तमान समय पे इस यूएवी का यूजर है इंडिया, ग्रीस और जर्मनी और इस यूएवी का भी मास वेट 5400 केजी और इस यूएवी का पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 2700 केजी और इस यूएवी का इंजन में एक 1200 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है और इसका टॉप स्पीड 407 किलोमीटर पर आवर। इस यूएवी का रेंज 7000 किलोमीटर और इंड्योरेंस टाइम 30 घंटे से भी ज्यादा और इस यूएवी का सर्विस सीलिंग 45,000 फीट। गाइस इसके बाद अगले नंबर 1 में है अमेरिका का बनाया हुआ MQ-9 कॉम्बैक्ट यूएवी और इस यूएवी का जगह आज तक कोई भी यूएवी ले नहीं सका है और इस यूएवी का वर्तमान समय पे टोटल ऑपरेशनल टाइम है 30 लाख घंटा और इस यूएवी का वर्तमान समय पे यूजर में इंडिया, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, UK और फ्रांस भी शामिल है और इस यूएवी का टोटल मास वेट 4700 केजी और इस यूएवी का पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 1700 से लेकर 2000 केजी तक और इस यूएवी में एक हनीवेल का 900 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है और इस यूएवी का मैक्सिमम स्पीड
482 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड है 313 किलोमीटर पर आवर। इस यूएवी का रेंज 1900 किलोमीटर और इंड्योरेंस टाइम 14 घंटे टोटल वेपन पेलोड के साथ। और इस यूएवी का सर्विस सीलिंग 50,000 फीट और ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 25,000 फीट। इस यूएवी में 7 हार्ड पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस यूएवी में एक AN/APY-8 LINEX-2 नाम का राडार को इस्तेमाल किया गया है, जिसका रेंज 86 किलोमीटर तक है। वर्तमान समय पे इस यूएवी का 2 वेरिएंट है। ये था दुनिया का टॉप 10 कॉम्बैक्ट यूएवी के बारे में। और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कॉम्बैक्ट यूएवी को देखने के बाद आपके मन में क्या राय हो रहा है, प्लीज़ इस राय को कमेंट करके बताना। और इतना देर तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।